सब दल से अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन आपकी मांगे कोई दल सुन नहीं रहा है। तो संघर्ष कर रहे हैं और अपनी बातों को मनवाने का लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सबका दुर्भाग्य ये हो जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी जनप्रतिनिधि रहता है वो ब्राह्मणों का प्रथा को बदल रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि जीत करके जाए वो सदन में भी ब्राह्मणों का ही। हम राष्ट्र का धर्म पहले निभाते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। कमियां आप हमको ऐसी गिनाइए चतुर्वेदी जी, जो कि आपके अपनों के बीच हैं, वो खत्म करना है। जो ऐसा कुछ चीजें आप लोगों के बीच रखिए, वीडियो के माध्यम से रखिए। आपको पूरा मौका मिला हुआ है कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि इतना बड़ा ब्राह्मण महासभा अगर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है तो कुछ बाहर निकल के बाग एक मंदिर को बनाने के लिए अगर बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं तो क्या वह सही है या गलत है? ये गलत है, यही तो बात हुई है कि मठ और इस पूजा या धर्मशालाओं में आपका आधिपत्य होता था, आज भी आरोप लगता है। क्या चीज ऐसा था कि आप लोग वहां से विमुख हुए, वहां से आप लोग हटे और वहां दूसरे लोग जाके बैठे और वो काम कर रहे हैं जो आपके बुरा मत मानिएगा त्रिपाठी जी। ब्राह्मण यहाँ बहुत सारे खड़े होंगे, लेकिन 16 संस्कार अगर पूछ लिया जाए तो शायद नहीं बता पाएंगे। ये कमियां आपकी हैं। हाँ, ये तो मैं स्वीकार करता हूं। तो ये कमियां तो दूर करना। ब्राह्मण महासभा का आज बैठक था, इसमें ये 5 मांगे आप लोगों ने रखी हुई। अगर ये 5 मांगे आपको लगता है किसी दल ने आप लोगों को सपोर्ट किया कि भाई ये चीज हम करके देंगे, आप हमको गठन की बात कहा नहीं किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर अभी पूरे जगह पर करवाया था सर्वे, लेकिन उसको लागू नहीं किया। अच्छा, अभी गृह मंत्रालय का सब कुछ बुला दिया गया, ये मान लिया जाए। तो अब की बार ब्राह्मण अगर ये यूं कह लें कि बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है, ब्राह्मण को कौन सुन रहा है, कौन सी पार्टी है? इधर मिर्जापुर से पूछिए, इधर मिर्जापुर से पूछ लीजिए। सबसे ब्राह्मणों को सहयोग नहीं करता है। हम उस प्रथा को बदल रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि जीत करके जाए वो सदन में भी ब्राह्मणों का हित की बात करे, दमदारी के साथ करे। ब्राह्मण हम जब लोग करते हैं तो हम राष्ट्र के धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। हम एक बार अपना नुकसान कर लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का नुकसान होने के बाद भी राष्ट्र के धर्म को सर्वोपरि रखते हैं। इसलिए भी जो आप बात कह रहे हैं कि राजनीतिक दल हमारी उपेक्षा करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ब्राह्मण तो साथ देगा, इसलिए लोग हमारी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन हम राष्ट्र का धर्म पहले निभाते हैं, अपने धर्म को छोड़ देते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। लेकिन अन्य जो समाज है वो ऐसा नहीं करते हैं। वो अपने समाज की पालना पहले करते हैं और फिर राष्ट्र को दूसरे स्थान पर रखते हैं। हम राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखते हैं और हम अपने कौम के दूसरे स्थान पर रखते हैं, इसलिए हम थोड़ा पिछड़े हैं। लेकिन हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और सब ब्राह्मणों को एक करके संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से पूरे देश में ब्राह्मणों की एकता करेंगे। कुछ कमियां आप हमको ऐसी गिनाइए चतुर्वेदी जी, जो कि आपके अपनों के बीच हैं, वो खत्म करना है। जो ऐसा कुछ चीजें आप लोगों के बीच रखिए, वीडियो के माध्यम से रखिए। आपको पूरा मौका मिला हुआ है कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि इतना बड़ा ब्राह्मण महासभा अगर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है तो कुछ बाहर निकल के जा भी रहा है। क्योंकि कुछ जो यहाँ पे चुनिंदा आपके कार्यकर्ता हैं या आपके सहयोगी हैं जो यहाँ पे आए हैं, लोगों के बीच भी जाना चाहिए। वो फुल आप प्रूफ मैसेज जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल बैठक थी क्या। देखिए, हमने अयोध्या से प्रारंभ किया, हमने वाराणसी में भी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक किया, उज्जैन में किया, फिर राजगीर में, बिहार में किया। हम देश के सभी प्रांतों में जा रहे हैं और जो हमारी बातें हैं कि देश में ब्राह्मणों की एकता तो है, लेकिन हमारे साथ समस्या जो है, हमारे आत्मचिंतन की जो समस्या वो ये है कि देश में ब्राह्मणों की बहुत सी संस्थाएं हैं। उन ब्राह्मण संस्थाओं को एकीकरण करने का प्रयास हम संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हम उसमें सफल होंगे और ब्राह्मणों में एकता स्थापित होगी। चूँकि ब्राह्मणों में आप जानते हैं कि एक हेरिडिटी है, या ये कह दो कि एक पैतृक गुण है कि हम में ईगो है, और इसलिए हम उस ईगो को भी समाप्त करेंगे। और उस ईगो को समाप्त करने के बाद हम समस्त ब्राह्मणों की जो संस्थाएं हैं उनको एकीकरण करके और ब्राह्मणों की एकता को स्थापित करेंगे। अब जैसा कि आप लोग देख रहे थे, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या और महाकाल की नगरी उज्जैन, ये 2 जगह के लोग थे। एक तीसरी जगह के लोग भी हैं, जगन्नाथपुरी। अब पहले काशी वाले महाराज जी से बात कर लें।
क्योंकि काशी भी लगता है जैसा कि प्रचारित हो भी रहा है, वहाँ की कुछ चीजें जरूर उनसे पूछेंगे अगर वहीं के हैं तो, कि काशी में क्या वाकई में जो आरोप लगता है बीजेपी पे क्या वह सत्य है या वाकई में काशी में कुछ किया गया है। आप काशी नगरी से हैं, जी हाँ, जैसा कि पता है माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। आपके माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। जैसा कि लोग बाग कहते हैं कि काशी को भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल पे विराजमान कर रखा है। एकदम सही बात है। ये सही बात है, लोग बाग इसको कहते भी हैं। अब चूंकि आप काशी से हैं तो एक बात और बताइए, लोग बाग एक मंदिर को बनाने के लिए अगर बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं तो क्या वह सही है या गलत है? ये गलत है। यही तो बात हुई है कि उन्होंने मंदिरों को वैश्वीकरण के अंतर्गत ला के रख दिया। मतलब मंदिर का विस्तार किया, ठीक है, पर्यटन का विस्तार उन्होंने किया, लेकिन मंदिर तो आज वैश्वीकरण की स्थिति में आ गया। क्या कारण क्या है? कारण है मंदिरों बहुत पे सारे जो पुराने एक मिनट, एक नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी। डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। तो त्रिपाठी जी एक बात बताइए, अभी आप बता रहे हैं कि उसको वैश्वीकरण किया जा रहा है, शायद मैं भी ब्राह्मण हूँ और यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक चीज हमको बताइएगा कि क्या कारण है कि जिस मंदिर मठ और इस पूजा या धर्मशालाओं में आपका आधिपत्य होता था, आज भी आरोप लगता है, क्या चीज ऐसा था कि आप लोग वहां से विमुख हुए, वहां से आप लोग हटे और वहां दूसरे लोग जाके बैठे और वो काम कर रहे हैं जो आपको जो राजनीतिक दल आ गए हैं, वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति जो शुरू हुई हमारे सवर्ण वर्ग में, जो ब्राह्मण सवर्ण है, तो यहाँ पर बच्चों की जो है जनसंख्या बहुत कम है। अच्छा। लेकिन दूसरे अन्य तबकों में जो है बहुत ज्यादा है। ये वजह क्या है? सरकारों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको वोट मिलने चाहिए। इसकी वजह क्या है? आपने बता तो दिया कि जनसंख्या ब्राह्मणों में कम है। हाँ। आपने बताया कि एक वजह ये है कि हमारी जनसंख्या कम है। हम अपने लोगों को समृद्ध और कम से कम पढ़ा लिखा और संस्कारवान चाहते हैं और वही करते हैं। जो कुछ संस्कार हमसे छूट गए हैं, उन्हीं संस्कारवान के होने के चलते हमारे ब्राह्मणों की स्थितियाँ थोड़ी खराब हुई है। जिनके लिए हमारे संगठन में बैठे लोग आप रहते होंगे यहाँ, तो पता करते होंगे कि नौन संस्कार से लेकर जितने भी संस्कार होते हैं ब्राह्मणों के, 16 संस्कार, तो जो इस समय चलने वाले संस्कार है जिनको हमारे मान्य धर्म में है, आप पंडित कृपानिधान तिवारी से पता कर सकते हैं या आप कभी न कभी जानते होंगे कि उनका वो जो है हमेशा उन संस्कारों के लिए सबको जागृत करते हैं, ब्राह्मणों का आह्वान करते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा त्रिपाठी जी, ब्राह्मण यहाँ बहुत सारे खड़े होंगे, लेकिन 16 संस्कार अगर पूछ लिया जाए तो शायद नहीं बता पाएंगे। ये कमियां आपकी हैं। हाँ, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये कमियां तो दूर करना ही पड़ेगा। जो आप हैं वो है नहीं, केवल अगर दिखावा होगा तो जाहिर सी बात है कि त्रिपाठी जी रहेंगे ही नहीं। कुछ तो त्रिपाठी जी काहेगा त्रिपाठी? कुछ कमियां ऐसी आई हैं जो हमारे समाज के अंतर्गत, जो अपने संस्कारों को तो छोड़े ही और साथ साथ जो है दूसरे जनसंख्या के साथ मिल करके उनकी सोहबतें थोड़ी बदली हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये एक बात बताइए, ये ब्राह्मण महासभा का आज बैठक था, इसमें ये 5 मांगे आप लोगों ने रखी हुई। अगर ये 5 मांगे आपको लगता है किसी दल ने आप लोगों को सपोर्ट किया कि भाई ये चीज हम करके देंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए? ये कहते सब हैं। किसी ने कहा? कहते सब हैं। किसी ने कहा? अभी बीजेपी भी कर चुकी है कि कर्म समान नागरिक संहिता लागू होगी। उसमें से एक चीज आपने बता दिया, समान नागरिक संहिता। और 3 बांग तो खुदा बीजेपी कहती है। बोली है, मैनिफेस्टो बोली। हमको दिखाइएगा, हम दिखा देंगे आपको। ये तीनों ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ये तीनों चीज आप बता रहे हैं कि हमने आरक्षण आर्थिक आधार हो, उन्होंने लागू करने की बात कही थी लेकिन मुकर गए। मैनिफेस्टो में था। हाँ, सवर्ण आयोग के गठन की बात कहा नहीं किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता पर अभी पूरे जगह पर करवाया था सर्वे, लेकिन उसको लागू नहीं किया। अच्छा, अभी गृह मंत्रालय का सब कुछ आया था ना, जुडिशरी से पूरा दिया गया है। ठीक है, बन करके आप पत्रकार हैं तो आप जानते ही हैं। तो सारा इकट्ठा हुआ लेकिन रख दिया गया। हाँ। मतलब आपको भुला दिया गया, ये मान लिया जाए। तो अब की बार ब्राह्मण अगर यूं कह लें कि बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है,
ये मान लें। हम व्यक्ति को जिताते हैं जो हमारी बात को सुनेगा। हम तो किसी आपकी बात पार्टी सुन की कौन बात रहा है, नहीं, वो बता हम तो दीजिए। पार्टी की बात करते नहीं ना, पार्टी तो आपको बीजेपी। आपको सुन कौन रहा है? हमको- ब्राह्मण को कौन सुन रहा है? कौन सी पार्टी है? इधर मिर्जापुर से पूछिए। इधर मिर्जापुर से पूछ लीजिए, सबसे ब्राह्मणों का तो पूछने वाले हम तो इसीलिए सवर्ण आयोग का गठन कर रहे हैं ना। सारे आयोग आप बना चुके हैं। आप जो है अल्पसंख्यक आयोग आ जाइए, आप आ जाइए पिछड़ा इधर। आयोग बनाते हैं, सब इधर कुछ आइए, बनाते इधर घुमा हैं, दीजिए। लेकिन हमारी बात कहाँ जाएगी? ब्राह्मण सवर्ण में आता है, 4 जातियां सवर्ण में होती हैं, वो उनको समस्या आएगी तो कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो आयोग होना चाहिए। ये कौन सी गलत बात अच्छा, है? आयोग होना किस लिए चाहिए त्रिपाठी जी? आयोग इसलिए होना चाहिए कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी सुविधाएं हमको मिले। हम भी सरकार करें। भी किस लिए हम भी- बनाते हैं? हम भी जब गरीब आयोग हैं। बनाने की जरूरत सब लोग, हर जितनी जातियां हैं उतना अगर आयोग बना दिया जाएगा या हो जाए तो उससे क्या मतलब फर्क पड़ता ये है? जितने भी आयोग हैं इसमें आईएएस देखते हैं, सरकारें केवल उसमें विधान बनाती हैं और उसको वो संचालित करते हैं। उन्होंने पिछड़ा आयोग, इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग, इसके बाद जो है अनुसूचित जाति जनजाति क्यों बना के रखा? सारे आयोग ही सारे आयोग बने बन गए, हमारे ठीक है। आयोग क्यों नहीं बनते? हम क्या जी, कहेंगे? जी, जी। अपनी बात कहाँ कहेंगे? हैं। क्या नाम है आपका? पंडित साधु तिवारी, पंडित साधु त्रिपाठी जी। कहाँ के हैं? मिर्जापुर भारतीय सवर्ण संघ का राष्ट्रीय महासचिव, मिर्जापुर। माँ विंध्यवासिनी का नगरी, जहाँ माया। मिर्जापुर और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, कुछ उसमें से खास चीजें बताइए। अरे मिर्जापुर महामाया की नगरी है, उससे बढ़ करके कोई चीज है ही नहीं है। हाँ, और भी मिर्जापुर को इससे पहले कुछ और चीजों के लिए जाना जाता था, थोड़ा आप ही बता दीजिए। अरे हमारे यहाँ पहाड़ हैं, हमारे यहाँ अच्छे संस्कारी लोग हैं, मान सम्मान देते हैं अपनों का। हाँ। देश के कोने कोने से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आते माफिया हैं। लोग भी बहुत वहाँ राज किए हैं, ऐसा सुनने में अरे आया। माफिया तो अब हर गली हर घर में हो गए हैं। अच्छा, अब हो गए हैं? और क्या? लोग बात कहते हैं अब खत्म हो गए हैं, आप कह रहे हैं अब हो कहाँ गए? खत्म हो गए? आप किसी एक का बताइए, आप पत्रकार हैं, एक को बता दीजिए कि यही खत्म हो गया, भाई जिसको देखिए, सरकार ने खत्म की हो। कह रहे हैं अतीक अहमद को सरकार ने मरवा दिया, मुख्तार को सरकार ने अब मरवा आप दिया। पत्रकार हैं, सच्चाई आप जानते होंगे। आप बताइए, हम लोग तो दिखाते हैं, आप जो बताएंगे गलत वही बात- हम दिखा गलत देंगे। बात, अपराध बढ़ता ही जा रहा है जी। और सवर्ण समाज का अहित हम्म। जैसे पहले चल रहा था आज भी हो रहा है। अभी हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे लोगों ने वो किया। हमारे लोगों के साथ हमेशा भेदभाव का व्यवहार सभी दल के लोग कर रहे हैं जी। और खास तौर से जैसे ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर संगठन के लोग, पंडित कृपानिधान तिवारी जी, आज मैं इनको आदर्श मानता हूँ। जी। जितने ब्राह्मण संगठन बने हैं, जी। बहुत पहले 25 साल पहले हम ब्राह्मण संगठनों का अध्यक्ष हुआ करते थे, महासचिव हुआ करते थे। अच्छा जी। उस समय गिने चुने ब्राह्मण संगठन थे। गिने आज चुने? गिने चुने, यानी कि नाम उंगली पर गिना गिना सकते जाए थे आप? तो एक दो ब्राह्मण संगठन। अच्छा। और आज के डेट में हाँ। हर जनपद में 10-20 ब्राह्मण संगठन हो गए और उसके बाद ब्राह्मण समाज के लिए कोई हो नहीं और खुद संगठित नहीं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। हम पंडित कृपानिधान तिवारी जी का इसलिए कद्र करता हूँ, इन्हें आदर्श मानता हूँ। इस उम्र में इन्होंने जो बिगुल फूंका कि हम सभी ब्राह्मण संगठनों को एक करेंगे और अपनों के साथ अपनों का भेदभाव दूर करेंगे, इसके लिए कितना त्याग किए, बगैर खाए पिए इस उम्र में जा कर के कहीं बिहार में, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा घूम घूम करके सभी ब्राह्मण संगठनों को जुटा रहे हैं। लेकिन हमारे ब्राह्मण संगठनों में एक दूसरे की कटुता है, हम बड़े, इसके चक्कर में ये हो रहा है। नहीं तो ब्राह्मण समाज का कहीं कोई गलत हो ही नहीं सकता है। जो अब चूंकि आपने ही बता दिया, सारी चीजें आप ही बोल गए, सारी चीजें बोल भी दिए, लोगों को समझना होगा, समझ भी लेंगे। क्या लगता है जो 20 साल पहले का सिचुएशन था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उंगली पे हम गिना सकते हैं, क्या ऐसी जरूरत पड़ी इस समाज को कि हर जिले में 20-20 संगठन खड़ा करना पड़ा? बताएं। अब यही हम आपके द्वारा अवगत करा रहे हैं कि इतने